न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से मेरे सभी सुनने वालों को शब बारात बहुत मुबारक हो। इस मुबारक रात पर इबादत करके अल्लाह से ज़रूर दुआएं मांगे और उन ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को भी याद रखिएगा। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ जैन शेयर कर रहे हैं। जैन कहते हैं आज आपके साथ अपने दोस्त अहमद की बताई हुई एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अहमद कहता है आज से कुछ साल पहले की बात है। अप्रैल का महीना था, गर्मियों का स्टार्ट था। हम लोग अक्सर एक ग्राउंड में जाकर क्रिकेट मैच खेला करते थे। हम लोग तकरीबन मगरिब तक वापस आ जाया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो खेलते खेलते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो थोड़ा सा और खेलते हैं, यहाँ तक कि मगरिब हो गया। कुछ लड़के चले गए, मैं और मेरा एक और दोस्त वहाँ पर रुक गए। जैसे ही उसने बॉल करवाई तो मैंने शॉट लगाया तो बॉल दूर जाकर गिरा। बिल्कुल सामने वहाँ पर झाड़ियाँ और दरख्त थे। हम लोगों के सामने जिस जगह पर बॉल गिरा हम लोग भागते हुए गए कि चलो बॉल उठाते हैं और वापस चलते हैं, इससे पहले ज़्यादा अंधेरा हो जाए। जब हम लोग वहाँ पर ढूंढते हुए बॉल गए तो बॉल वहाँ से गायब हो चुका था। बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि अभी हम लोगों के सामने वहाँ पर बॉल गिरा और वो बॉल 1 मिनट में गायब भी हो गया। हम लोगों ने चारों तरफ देखा और हम लोग परेशान थे। फिर हमें लगा चलो अब नहीं मिलता तो खैर है, अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, हम लोग सुबह बॉल आकर वापस ढूंढ लेंगे। जैसे ही हम लोग वापस पलटे, अभी हम लोग उस जगह से 1 कदम या 2 कदम आगे बढ़े होंगे तो मेरे दोस्त की कमर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वो बॉल मारा। पीछे से पलट कर देखा तो वही बॉल था। हम लोगों ने बॉल देखा, हम लोगों को बड़ा अजीब लगा। फिर हमें लगा कि शायद कोई हम लोगों का दोस्त है, छुप कर यहाँ पर बैठा था, ये उसी ने शरारत की और उसने बॉल फेंका है। हम लोगों ने जब वो बॉल उठाया और हम लोगों ने कहा कि कौन है वहाँ पर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग फिर वापस आने लगे तो हमें वहाँ से रोने की आवाज़ आने लग गई। रोने की आवाज़ बड़ी अजीब थी। हमने जब गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर आग जल रही है। पहले वहाँ पर कोई आग नहीं जल रही थी, ना कोई रोशनी थी, ना ही कोई आग का नामो निशान था। जब हम लोगों को आग जलती हुई महसूस हुई, हम लोग उसके पास चले गए। जैसे हम लोग उसके करीब जाने लगे, वहाँ से औरतों और बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लग गईं। वो आवाज़ें बहुत भयानक थी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि 1 मिनट में ये सारा मंजर बदल कैसे गया। अभी हम लोग उनको बामुश्किल देखना ही चाह रहे थे कि कुछ कदम और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि भयानक चेहरे वाली 3-4 औरतें थीं जो वो आग जलाकर उसके अराउंड बैठी हुई थीं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनके चेहरे इंतहाई डरावने थे। उन सबके सफ़ेद कलर की उनकी आंखें थीं और डरावने चेहरे थे। ये देखने की देर थी। फिर हम लोगों ने पीछे पलट कर नहीं देखा, बॉल भी हमें भूल गया। हम लोग वहाँ से इतना खौफजदा होकर भागे, घर पहुँचे। अब घर वालों से भी डर लग रहा था कि अगर घर में ये बात किसी को बताई तो वो लोग डांटेंगे कि तुम लोग उधर गए क्यों थे। खौफ से बुरी हालत थी। अगले दिन ये बात हम लोगों ने अपने दोस्तों को बताई कि कल तुम लोगों के जाने के बाद हम लोगों के साथ ये हादसा हुआ। उनमें से किसी ने ये कह दिया कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मन घड़त कहानियाँ बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 1-2 ने कहा कि चलो अगर ऐसी बात है तो हम लोग वहाँ से चल कर देखते हैं कि आखिर ऐसा वहाँ पर क्या है। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, अब हमें तो वो जगह याद थी, वहाँ पर गए, कहीं किसी जगह पर आग का नामो निशान भी नहीं था कि वहाँ पर किसी जगह पर कोई आग लगी भी है या नहीं। लेकिन साथ ही जहाँ पर वो रात को अपने बैठी देखी थी, कोई वहाँ पर आग का नामो निशान नहीं था। तभी हम लोगों ने वो बॉल देखा। वो बॉल हम वहीं पर फेंक कर भागे थे। जैसे वो बॉल देखा तो उसके ऊपर फ्रेश ब्लड लगा हुआ था, खून से भरी हुई थी बॉल। एक लड़के ने इसको हाथ भी लगाया तो हमने से कहा कि इसको हाथ मत लगाओ। उसने कहा कि ठीक है मैं जल्दी से हाथ धो लेता हूँ। वो भागता हुआ गया हाथ धोने, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर ऐसे मामलात हों, वहाँ पर अगर कोई खून आलूद चीज़ मिले तो उसको कभी भी छूना नहीं चाहिए, या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिले
जिसको देखकर आप लोग हैरान हो जाए कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकती है, उसको भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो जिन्नात की एक निशानी होती है और उनका एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है इंसानों को फंसाने के लिए। बस वो देखने की देर थी, हम लोग इतने खौफजदा हुए। फिर हम लोग वहाँ पर क्रिकेट मैच तो खेलने जाते थे, लेकिन कभी भी मगरिब तक वहाँ पर नहीं रुकते थे। हम लोग मगरिब की अजान से पहले ही सब लड़के वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि हम लोगों को यकीन हो गया था कि उस रात हम लोगों ने मगरिब के बाद जिन मखलूक़ात को देखा था वो कोई और नहीं जिन्नात थे, और वो बॉल हमने वहीं फेंक दिया। उस बॉल को हम लोगों ने दोबारा हाथ भी नहीं लगाया। तो ये एक स्टोरी थी मेरे दोस्त अहमद की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी शुएब शेयर कर रहे हैं। शुएब कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पुरानी बात है। हम लोग चकवाल के रहने वाले हैं। हम लोग जिस टाउन में रहते हैं वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा एक पार्क बनाया गया। वो पार्क इस तरह से था कि उस पार्क के 4 कोने थे। उन चारों कोनों में उन लोगों ने हट स्टाइल बनाया हुआ था। ऊपर से जो छत था वो हट स्टाइल में था, और उसके नीचे सारे बेंच लगाए हुए थे कि अगर कभी बारिश भी आ जाए तो आप वहाँ पर उस पार्क में बैठ सकते हैं। वहाँ पर उस पार्क के बिल्कुल सेंटर में एक फाउंटेन भी बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं अभी स्टार्ट किया था उन लोगों ने। अब उस फाउंटेन के चारों तरफ आर्टिफिशियल जानवर बनाए हुए थे पत्थर के, जिनमें शेर भी था, जिनमें जिराफ भी था, और 1-2 और भी जानवर वहाँ पर बने हुए थे काफ़ी बड़े। 4 हिस्सों पर 4 पॉइंट्स पर वो जानवर भी बने हुए थे। बड़ा खूबसूरत पार्क था। अब हम 5 दोस्त थे और हम 5 दोस्तों की आदत थी, हम लोग रात के टाइम वहाँ पर जाकर, मखसूस हम लोगों ने एक हट अपने बैठने के लिए बनाई हुई थी, वहाँ पर हम लोग जाकर बैठते थे, स्मोकिंग किया करते थे, गपशप किया करते थे, कुछ देर वहाँ पर वॉक किया करते थे और हम लोग वापस आ जाते थे। हम लोग वहाँ पर उस टाइम जाते थे जिस टाइम वहाँ पर फैमिलीज़ नहीं होती थी, यानी हम लोग 9 बजे के बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे उस पार्क में जाकर बैठा करते थे। वो जो पार्क था उसके आसपास कोई आबादी नहीं थी, यानी वो पार्क बिल्कुल आप ये कह लें कि टाउन के एंड पर था, और अभी वहाँ पर जितने भी प्लॉट्स थे उनमें कोई भी घर तामीर नहीं हुआ था। 1-2 घर थे जो स्टार्ट में अभी बनना शुरू हुए थे उस साइड पर। बाकी हम लोगों का पूरा टाउन जो था वो आबाद था। हम लोग अपने रूटीन के मुताबिक वहाँ पर चले गए। अभी सर्दियों का ही मौसम था, लेकिन बड़ा प्यारा मौसम होता जा रहा था कि अभी इतनी शदीद ठंड नहीं थी कि जर्सियाँ पहननी पड़ती। जिस तरह से आजकल का मौसम है ऐसे ही मौसम था तब भी। हम लोग गए, 11:15 बजे का टाइम था। अभी हम लोगों के एक दोस्त ने आना था, उसने मैसेज कर दिया कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी जैसे वो आया उसके आने के 5 मिनट बाद की बात है, 11:30 बज चुके थे। एकदम से एक हट से बेतहाशा बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। बिल्लियाँ इतने डरावने अंदाज में रो रही थीं और ऐसे लग रहा था जैसे बेतहाशा बिल्लियाँ हैं। हम लोग तो एक दफ़ा चारों तरफ देखने लगे। हम लोगों ने पत्थर भी फेंके उस तरफ कि बिल्लियाँ डर के भाग जाएंगी। एक दोस्त ने कहा कि चलो मोबाइल टॉर्च से जाकर देखते हैं। बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ों में रो रही हैं, इनका रोना ठीक नहीं माना जाता। अब 2 लड़के इस तरफ से निकले, 2 लड़के उस तरफ से, मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई। वहाँ पर लाइट थी, लेकिन वो जो हट था उसके आगे एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसका साया आता था बाहर की तरफ। वहाँ पर जाकर देखा तो कोई बिल्ली नहीं, किसी बिल्ली का नामो निशान भी नहीं। 2 जो थे दूसरी हट की तरफ चले गए, एक तरफ एक दूसरी तरफ। वहाँ पर भी देखा कोई कहीं बिल्ली नहीं थी, मगर बिल्लियों के रोने की भयानक आवाज़ें गूंज रही थी। हम लोग थोड़े खौफज़दा हो गए। एक दोस्त ने कहा कि वापस आ जाओ, शायद दरख्त पर चढ़ी हो, ये दरख्त बड़ा घना है। अब जैसे हम लोग वापस आकर अभी हट पर जाकर बैठे ही थे बेंच पर, एकदम से हम लोगों के एक दोस्त ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई भागा है और उसने मेरी कमर के ऊपर जैसे हाथ रखा है। हमने उससे कहा कि अभी हमें डराओ मत, तुम आकर बैठ जाओ। वो पीछे पलट पलट कर देख रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम फिर वहाँ पर बैठकर बातें करने लग गए। एक दोस्त ने कहा कि ये बिल्लियाँ तब भी रोती हैं, जानवर तब भी रोते हैं जब इनको जिन्नात नज़र आते हैं। और देखो ना, हम लोग टाउन के बिल्कुल एंड पर बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई गैर मरी मखलूक ना हो।
हमने उससे कहा कि छोड़ो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम फिर बातें करने लगे। बिल्लियों की आवाज़ें और ऊंची और ज़्यादा डरावनी हो गई कि वहाँ पर उन आवाज़ों में अकेले इतनी रात को वहाँ पर बैठना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान 11:45 बजने वाले हो गए। तभी एकदम से हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी वो नकली जानवर थे जो पत्थर के थे, उनकी आंखें चमकने लग गई। पत्थर के जानवरों की जैसे बाकायदा उनमें रोशनियाँ निकल रही हैं। हम लोगों ने देखा, हम लोगों की तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है। तभी वो जो जितने भी 4 जानवर थे, उन चारों जानवरों के ऊपर, हर जानवर के ऊपर एक एक अजीबोगरीब हुलिये की कोई मखलूक नमूदार हो गई। ऐसे लगता था जैसे वो औरत भी है और मर्द भी। सींग भी थे, बाल भी थे, चेहरे इतने खौफनाक, और वो जानवरों के ऊपर बैठकर आसमान की तरफ मुंह करके भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। बस ये देखने की देर थी। हम लोग तो ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं अब यहाँ से निकलना कैसे है। जिस साइड पर हम बैठते थे वो चारों तरफ ग्रिल थी, और ग्रिल भी ज़रा ऊंची थी। मेरे दोस्त ने कहा कि निकलो यहाँ से, इससे पहले कि ये हमें जानी नुकसान दे दे। हम लोगों के जहाँ पाँव आया, जहाँ टांग आई, हम लोग निकले वहाँ से छलांगे लगाते, टाउन से, उस पार्क से बाहर निकले और सड़क की तरफ भागने लग गए। तभी क्या देखते हैं कि बिल्कुल सामने सड़क से जिस तरह से कोई और जानवर भागते हुए, जैसे कुत्ते होते हैं बड़े बड़े, वो इतने काले कुत्ते थे, और थे भी 5-6 काले कुत्ते। अब हम लोग डर गए कि पार्क में तो नहीं जा सकते, उधर तो वो गैर मरी मखलूक़ात है, और ये कुत्ते सामने से भागते आ रहे हैं। उसी साइड पर एक जिस तरह से पब्लिक टॉयलेट होते हैं, वो भी हम लोगों के इलाके में बनाए गए थे। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग भागे उन बाथरूमों की तरफ। एक ही बाथरूम में हम लोग सारे अंदर चले गए और हमने दरवाज़ा बंद कर लिया। इतने वो जो कुत्ते थे, वो ऐसा लगा कि जैसे बाथरूम के बाहर आकर भौंकने लग गए हैं। बाकायदा उन कुत्तों ने जैसे बाथरूम के दरवाजे के ऊपर पंजे भी मारे, उसको खोलने की कोशिश करने लगे। हम लोग इतने खौफज़दा थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। अब बाथरूम था, उधर हम लोग आयतल कुर्सी भी नहीं पढ़ सकते थे, बैतुल खला था। बस यही थे, दिल में अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि किसी तरह से हम लोग घर पहुंच जाएं। तभी हमें दूर से वॉचमैन की विसल सुनाई दी। जैसे वॉचमैन की विसल की आवाज़ आई, बाकायदा ऐसा लगा जैसे वो कुत्ते वहाँ से भागे हैं। हम लोगों ने हल्का सा जैसे दरवाज़ा खोल कर देखा, बाहर कोई कुत्ता नहीं था। डरते डरते बाथरूम से बाहर निकले। हम लोगों ने टाउन की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब हम लोग टाउन की तरफ भाग रहे थे, हमें वॉचमैन ने रोका। वो उसे शक पड़ गया कि पता नहीं ये कौन है, क्यों भाग रहे हैं। जब उसने देखा तो पहचान गया कि टाउन के ही लड़के हैं। हमने से सारी बात बताई कि इस तरह से हमारे साथ हुआ है। हम लोगों ने पार्क में गैर मरी मखलूक़ात को देखा, जिन्नात को देखा, और वो बहुत ज़्यादा डरावने थे। और फिर भी यहाँ पर कुत्तों के रूप में भी वो मखलूक आई है। उसने कहा कि ये लड़के ऐसे झूठ बोल रहे हैं और इस तरह से खौफ फैला रहे हैं कि इस साइड पर कोई आए ना, कहीं यहाँ पर बैठकर ये ड्रग्स वगैरह ना लेते हो। उसने कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर मैं पार्क तक पहरा देकर आता हूँ। हमने उसे कहा कि आगे ना जाना, आगे ख़तरा है। हम लोगों ने उन मखलूक़ात को देख रखा है, अभी देख कर आए हैं। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ अपने अपने घरों में जाओ। हम लोग देख रहे हैं हम लोगों के सामने। अब उसे यकीन नहीं था। वो पहले वो पब्लिक टॉयलेट्स की तरफ गया, वहाँ पर टॉर्च से देखता रहा, कुछ नज़र नहीं आया। तभी जिस तरह से वो पार्क की तरफ गया, जो ही वो पार्क के पास गया, वो साइकिल से उतरा, पार्क के अंदर गया। अपनी तरफ से वो देखना चाह रहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं। 5 मिनट गुजर के वो बाहर नहीं आया। जब 7-8 मिनट हुए, उसके चीखों पुकार, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और मदद के लिए हम लोगों को पुकार रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हम लोग तो पहले डरे हुए थे। फिर हम लोगों ने कहा कि अब इसको छोड़ भी नहीं सकते, कहीं इसको कोई चीज़ नुकसान ना दे दे। अब हम लोग डरते डरते फिर पार्क की तरफ भागे। जैसे हम लोग पार्क की तरफ भागे, वो मंजर जो हमने देखा वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। वो जो वॉचमैन था, उसको किसी गैर मरे मखलूक ने बालों से पकड़ा हुआ था, और उसका कद बेतहाशा दराज था। बहुत लंबा उसका कद था जिसने उसको पकड़ा हुआ था, और ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो हवा में है, उसके पाँव ज़मीन पर नहीं थे। पीछे से जैसे बहुत बड़ा काले रंग का कोई कपड़ा भी था, वो भी हम लोगों ने बाकायदा उसका देखा। जब हम लोगों ने शोर मचाया, हम लोगों ने अल्लाह अकबर कहा, आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसको किसी मखलूक ने बहुत ज़ोर से नीचे गिरा दिया। हम लोग भागे,
वो बड़ा डरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, साइकिल पर बिठाया, उसको लेकर आए, उसको अपने साथ हम लोग टाउन के अंदर लेकर आए। उस वक्त तो उससे बोला भी नहीं जा रहा था। घर से लाकर उसको पानी पिलाया। घर वाले बड़े हम लोगों के जो थे अब्बू, वो भी बाहर आ गए। उन लोगों ने भी ये सारा मंजर देखा। फिर उन लोगों ने वॉचमैन से पूछा तो उसका ये कहना था कि जैसे ही मैं टाउन के अंदर गया हूँ, मैं इन लोगों की बात झूठ समझ रहा था। जब मैं टाउन के अंदर गया हूँ तो एकदम से एक हट में से जिस तरह से कोई औरत निकली है, और वो निकली ऐसे है जैसे वो रेंग रही थी। तो मैं डर के पीछे हटाऊँ कि ये क्या चीज़ है। इतने में मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया गर्दन से और बालों से। ये बिल्कुल सच कह रहे थे, वहाँ पर उस वक्त वो मखलूक हाजिर थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो लोगों की बात को मजाक समझ रहा था। फिर हम लोग कभी भी रात के टाइम उस पार्क की तरफ नहीं जाते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा था। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो दरख्त आज सेबज़दा था, उस दरख्त की वजह से वहाँ पर जिन्नात थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो पार्क है ही आज सेबज़दा, वहाँ पर रात रात भर ऐसे ही आवाज़ें आती हैं। वहाँ पर कुछ टाउन के लोग थे जो सुबह फजर की नमाज़ के बाद भी जाया करते थे। तो उनका भी यही कहना है कि हम लोग भी जब वहाँ पर जाते हैं तो हम लोगों को बाकायदा एहसास होता है कि जैसे यहाँ पर हम लोगों के अलावा भी कोई मखलूक़ात है। फिर हम कभी भी उस पार्क में रात के टाइम नहीं जाते थे। ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शोएब आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID yoshinvi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर इंशाल्लाह आज मैं ज़रूर स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।